ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एसएससी सीजीएल में पहले पूछा गया था, ठीक है। और इस बार का ग्रेजुएट लेवल 2026 में भी पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए तरीका मैं बताऊंगा और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है, यहाँ पर एम एन पी एम एन का गुना निकालना है हमको, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ 3 इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन और यहाँ पर तीसरा इक्वेशन। लेकिन कंडीशन ये है कि पी एम एन जो है बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे सोच रहे थे कि 1 पुट करके मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसको बेसिकली बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसमें, तो देखो पहले हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की इक्वेशन में बात करेंगे, फिर यहाँ से इस इक्वेशन में बात करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन को एक साइड करते हैं और यहाँ पर जो अकेला है उसको एक साइड करते हैं, ठीक है। तो p और m को एक साइड करते हैं हम, तो p माइनस m जो होगा यहाँ पर क्या होगा, n जो है 1/n, यहाँ पर माइनस 1/m, ठीक है। क्लियर, यहाँ पहला इक्वेशन मेरा बन गया। अब दूसरा क्या है, अब ये दोनों हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन में, देखो इसमें और इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर m और n को एक साथ लाते हैं यहाँ पर हम, तो m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/p, 1/p, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस n। गॉट इट। अब हम बात करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में हम बात करेंगे तो p और n को एक साथ लाते हैं हम, तो p माइनस n, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1/p, 1/p माइनस 1/m। ओके, अब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐसा क्या करें कि यहाँ जो पी एम एन है इसके रूप में आ जाए, जहाँ से मेरा आंसर आ जाए। क्या करेंगे, इन सबको हम गुना करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को लिखते हैं पहले p इंटू पी माइनस एम, पी माइनस यहाँ पर m, गुना में क्या होगा फिर यहाँ पर p माइनस n, तो p माइनस n, ठीक है। गुना में यहाँ पर क्या होगा, तो m माइनस n, तो m माइनस n। ओके, बराबर। यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है n 1/n और माइनस 1/m, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सॉल्व करके। देखो 1/n है माइनस 1/m है, इसको अगर आगे और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, m माइनस n/mn, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो यही चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, तो यहाँ डायरेक्टली लिखते रहे इसको हम। अब यहाँ गुना करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, सेम इसको भी उसी तरह करेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस पी बटे में पी एन, क्या हो जाएगा, इसको इस पे जाएंगे अगर हम, तो m माइनस पी बटा यहाँ पर पी एम। ओके, यहाँ पर p माइनस एम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, m माइनस पी है, तो इसको हम p माइनस एम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, इसको अगर मिटाएंगे अगर हम, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पर p प्लस m बटा में पी एम। ओके, अब यहाँ माइनस को कॉमन अगर लेंगे हम यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, p माइनस m, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम इसमें भी करेंगे। देखो यहाँ पर m माइनस n है, यहाँ पर m माइनस n है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा। यहाँ p माइनस n है, ठीक है, तो p माइनस n, लेकिन यहाँ पर क्या है, n माइनस p है। अब इसको हम उल्टा करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह उल्टा लिख सकते हैं इसको, p माइनस एन बटा पी एन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर p माइनस एम है, ये कट गया, और यहाँ पर m माइनस एन है, और यहाँ पर m माइनस एन है, कट गया, और यहाँ p माइनस एन है, और यहाँ p माइनस एन है, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा नीचे, क्या बचा, नीचे मेरा m और n बचा, यहाँ पर सब तो 1 बन गया, ठीक है, इस साइड का सब 1 बन गया। फिर अगर 1 बन गया है तो ये बराबर नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है यहाँ पर p स्क्वायर, यहाँ पर n m स्क्वायर, और यहाँ पर n स्क्वायर, ठीक है, p n और यहाँ पर m,
का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 1, और ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और अगर ये रूट बन गया तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये रूट बन गया तो क्या बनेगा, इसका आंसर +-1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर है। अब मैं आपको एक ढांसू सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो यहाँ देखना कि यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर 1 है, तो जो भी होगा यहाँ पर PMN गुना ही देगा, ठीक है। जहाँ भी देगा कोई नंबर यहाँ पर चेंज करेगा बस, और कुछ चेंज नहीं करेगा, और क्वेश्चन बदल के देगा तो PMN का जो वैल्यू होगा वो इन नंबर्स के गुणनफल का स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 जो रहेगा स्क्वायर रूट में रहेगा, बस ये निकालना है। और इसका आंसर क्या होता है, तो +-1, तो हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस तरह से ही होगा, ठीक है। अगर समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट में बताओ।